नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदलने का जो सिलसिला है वो काफ़ी लंबे समय से जारी है और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार यूपी में नाम बदलने का सिलसिला क्यों चल रहा है और इसके पीछे क्या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उनकी क्या कोई ये चाल है या फिर भाजपा की हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसका ये एक हिस्सा है। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में आई है कि मुस्तफ़ा, फाजिल, जलाल इन सभी नामों से योगी आदित्यनाथ को दिक्कत है। स्थानीय लोगों के द्वारा अनिच्छा जाहिर की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ऐसे गांवों के नामों को पूरी तरीके से बदल दे रहे हैं या फिर जिन जगहों के नाम इन सभी नामों से मुस्लिम नामों से शुरू होते हैं उन नामों को बदल दे रहे हैं। तो आखिरकार इन सब के पीछे क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ इन नामों को बदल रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ समझते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अब तक कितने नामों को बदला गया है और इसके साथ ही कितने नाम अभी बदलने के लिए प्रस्तावित हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिरकार आने वाले चुनाव से इसका क्या लिंक है। सबसे पहले इस नाम बदलने वाले सिलसिले की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से ही शहरों कस्बों के नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी थी। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या में बदल दिया गया था। इसके साथ ही मुगल सराय और उसी नाम के प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन का नाम भी बदल करके भारतीय जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया था। यानी मुगल सराय का नाम भी बदल दिया था और इसके साथ जो रेलवे जंक्शन था उसका नाम भी बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया था। इसके साथ ही सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब छोटे और अपेक्षाकृत अनजान जो कस्बे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जिनके नाम मुस्लिम प्रतीत होते हैं। इन्हें हिंदू और पौराणिक कथाओं या भाजपा की राजनीतिक विरासत के जो जुड़े नाम हैं उनमें बदला जा रहा है, जिसे सरकार सांस्कृतिक गौरव बहाली बताती है। यानी सरकार अब अपने दूसरे कार्यकाल में है और अपने इस कार्यकाल में सरकार जो भी अनजान कस्बे हैं या जिनके नाम मुस्लिम प्रतीत होते हैं उन सभी नामों को हिंदू पौराणिक कथाओं के नाम पर या फिर भाजपा की राजनीतिक विरासत के नाम पर जो है बदल दे रही है उनके नामों को। और सरकार कहती है कि सांस्कृतिक गौरव की जो है बहाली की जा रही है। इसके साथ ही मुस्तफ़ाबाद का नाम जो बदलने का जो मामला है उसकी बात करें और इसकी शुरुआत कैसे हुई तो अक्टूबर 2025 में लखीमपुर खीरी के एक गांव में संत कबीर को समर्पित एक धार्मिक सभा में सीएम आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। उन्होंने पूछा कि कितने मुसलमान इसमें रहते हैं, तो जवाब मिला एक भी नहीं। और फिर भी इसका नाम था मुस्तफ़ाबाद। उन्होंने इसे बदलने के लिए पर्याप्त वजह बताया और कहा कि यह कबीर धाम होना चाहिए। उन्होंने 15वीं सदी के संत समाज सुधारक कबीर के सम्मान में गांव का नाम बदलने की घोषणा की। और कबीर को उत्तर भारत में दलितों, खासकर जाटों और चमार समुदाय के द्वारा विशेष रूप से पूजा जाता है। तो इसी वजह से इस जो गांव था उसका नाम अब संत कबीर धाम जो बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का तर्क था कि पहचान मिटाने वाला बयान यहाँ पर आया था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष नामों के पाखंड से मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अयोध्या को फैजाबाद और जो प्रयागराज था उसको इलाहाबाद और कबीर धाम को जो मुस्तफ़ाबाद है वो बना दिया गया था। अब यहाँ पर उनका कहना है कि अगर पहचान मिटा दी जाए तो अस्तित्व का संकट है वो पैदा हो जाता है। यानी जो नाम है वो पहले से ही जो है यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन मुस्लिम शासकों के द्वारा इनके नामों को बदल दिया गया था, जिनकी अब योगी आदित्यनाथ सरकार है वो बहाली कर रही है। यह बयान मुस्तफाबाद के दौरे के दौरान दिया गया, जिसके तुरंत बाद नाम बदलने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। अब इस दौर के बाद ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से इस नाम बदलने का जो प्रस्ताव था उसे पारित कर दिया था। इसके साथ ही ग्रामीणों की आपत्ति और प्रस्ताव पारित करने की बात करें तो तेंदुआ ग्राम पंचायत के प्रधान है अवतार सिंह, इनके अनुसार गांव वाले शुरू से बदलने को लेकर के इतनी ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। यहाँ पर ग्रामीण थे, उनके द्वारा आपत्ति जताई कि इसके भविष्य में ये जो नाम बदला गया है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र हैं उन्हें लेने में और नौकरी पाने में दिक्कतें होंगी। तो उनका कहना है कि वे विकास चाहते हैं, वे अपनी जगह का नाम बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी बात अनसुनी रह गई। स्थानीय
कबीर पंथ आश्रम के प्रभाव और सरकार द्वारा थोपे गए समर्थन के चलते प्रस्ताव 7 नवंबर 2025 को पारित हो गया। प्रधान ने यहाँ पर यह भी कहा था कि सरकार की अवहेलना करना असंभव नहीं था। यानी अगर गांव चाहता और सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको अगर पारित नहीं करता तो हो सकता था कि यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद जो नाम था वो सेम का सेम बना रहता और जो उस जगह पर जो जो भी उन्हें चाहिए था, विकास कार्य चाहिए था, तो विकास कार्य उन्हें मिलता, उन्हें नाम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद गांव नाम जनसंख्या की सच्चाई की बात करें तो अवतार सिंह के अनुसार गांव का नाम मुस्तफ़ा बाग नामक एक बगीचे के नाम पर मुस्तफ़ाबाद पड़ा था। गांव की आबादी मुख्यतः ओबीसी समुदायों जिसमें कुर्मी, कहार, यादव, कुम्हार, इसके साथ ही चमार, जाटव यानी दलित समुदाय है उसकी है। उन्होंने पुष्टि की कि वर्तमान में कोई मुसलमान इस गांव में नहीं रहता है। उनका मानना है कि नाम को देखते हुए अतीत में यहाँ पर मुसलमान रहते होंगे। मुस्तफ़ाबाद के नाम बदलने की आधिकारिक प्रक्रिया भी अभी भी जारी है। यानी इस गांव में ज़्यादातर लोग हैं वो ओबीसी समुदाय के रहते हैं। इसमें कुर्मी लोग हैं, कहार हैं, यादव है, कुम्हार है और चमार और जाटा समुदाय के लोग भी हैं जो यहाँ पर जो संत कबीर हैं उनकी पूजा करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात ये थी कि इस गांव में कोई भी मुसलमान मौजूद नहीं था और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को उनके द्वारा इस गांव को टारगेट करते हुए इसका नाम बदलने का उनके द्वारा प्रस्ताव रख दिया। इसके साथ ही जलालाबाद से परशुरामपुरी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम बदल करके परशुरामपुरी करने का फैसला 6 जुलाई को कैबिनेट ने लिया था। यह नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है जो विष्णु के अवतार और कुलाड़ीधारी योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। वो एक देवता भी हैं। परशुराम को परंपरागत रूप से पुरोहित ब्राह्मण समुदाय के मार्शल सांस्कृतिक राजनीतिक प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया है। यानी भगवान परशुराम को भगवान जो राम है उनका एक रूप भी माना जाता है और वे विष्णु के कुलाड़ीधारी अवतारी भी योद्धा हैं। तो यहाँ पर ये जो जगह है पूरी तरीके से वो भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है और इसी वजह से अब जलालाबाद को चेंज करके यहाँ पर परशुरामपुरी किया गया है। इसके लिए कैबिनेट के द्वारा फैसला भी सुना दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर पूर्व कांग्रेस नेता और अब केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने खुद को ब्राह्मणों की राजनीतिक आवाज़ बनाने की कोशिश के तहत इस नाम को जोरदार वकालत की थी। यानी जो परशुरामपुरी नाम रखा गया था उस नाम की जोरदार वकालत यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो जतिन प्रसाद हैं उनके द्वारा भी की गई थी। इसके साथ ही जतिन प्रसाद ने 6 जुलाई को इसे सनातनी समुदाय के लिए गौरव का पल बताया और 2 दिन बाद जलालाबाद की जो नई सांस्कृतिक पहचान भी बताई कि ये एक नई सांस्कृतिक पहचान है जो जलालाबाद की जगह अब परशुरामपुरी के रूप में जानी जाएगी। इसके साथ ही जलालाबाद नाम का ऐतिहासिक सच क्या है उसकी बात करें तो यूपी सरकार का कहना है कि जलालाबाद भगवान परशुराम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में ही जलालाबाद का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को अपनी सहमति दी थी। जलालाबाद नाम अकबर या दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम पर हो सकता है। यानी जलालाबाद का जो नाम रखा गया है जलालाबाद वो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत या फिर अकबर के शासनकाल से चले आ रहे नाम जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं तो उनके नाम से हो सकता है। यहाँ पर अकबर को भी जलाल कहा जाता तो हो सकता है कि उनके नाम पर भी हो। तो इस प्रकार से इस जगह का नाम जलालाबाद रखा गया था। लेकिन ये जगह पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और भगवान परशुराम के जन्म स्थान से भी यहाँ पर जुड़ी है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 25 में ही अपना प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी, लेकिन अब आकर के योगी सरकार के द्वारा इसे स्वीकृति दे करके परमानेंटली इसका नाम चेंज करने को प्रस्तावित कर दिया है। इसके साथ ही 1910 के एक ब्रिटिश गेजेटियर हैं HR नेविल, इनके अनुसार यह नाम आमतौर पर जलालुद्दीन फिरोज जिन्होंने 1289 में सिंहासन पर बैठे थे इससे जोड़ा जाता है। हालांकि यह संभव है कि यह नाम मुगल काल में पड़ा हो। गेजेटियर के अनुसार जलालाबाद कभी समृद्ध व्यापार का केंद्र था, लेकिन रेलवे खुलने के बाद इसका महत्व घट गया और 1857 के विद्रोह के बाद इसकी आबादी भी कुछ समय के लिए घटी थी। यानी जो जलालाबाद जो जगह थी वो एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक रेलवे खुला तो रेलवे खुलने के बाद इस जगह का महत्व घटता गया और 1857 के जो बाद है यहाँ पर आबादी इसकी काफ़ी घटी थी। तो इस प्रकार से ये जगह है
वो हो सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी हैं उनसे जुड़ी हो। इसके साथ ही यहाँ पर फाजिल नगर से पावागढ़ यानी महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनसे जुड़ा हुआ है। जून में कुशीनगर के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि फाजिल नगर शहर अब पावागढ़ या पावागढ़ कहलाएगा। यह नाम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के सम्मान में रखा गया। इसके साथ ही आदित्यनाथ ने कहा कि इससे शहर को नई पहचान मिलेगी और तंज कसते हुए पूछा, हम इसे फाजिल क्यों कहें। इसके साथ ही फाजिल नगर कुशीनगर जिले का एक हिस्सा है और मुख्य शहर से 16 से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ इसी नाम की विधानसभा सीट भी है। पुराने गैजेटियर के अनुसार महावीर पावा अब फाजिल नगर अक्सर जाते थे, जहाँ पर उन्हें कैवल्य प्राप्ति के लिए उनका अंतिम उपदेश दिया था। यानी पुराने जो गैजेटियर्स हैं उनके अनुसार बताया गया है कि महावीर पावापुरी थी वहाँ पर जाते थे, जिसे अब पावागढ़ बना दिया है। और वर्तमान में ये जगह थी वो फाजिल नगर के नाम से जानी जाती थी। तो वहाँ पर ही जाते थे और वहीं पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और अपना प्रथम वो जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो उनके द्वारा वहीं पर दिया था। तो ये जगह है वो पूरी तरीके से भगवान महावीर से जुड़ी हुई है और इसी वजह से इसका नाम पावागढ़ प्रस्तावित कर दिया है, यानी पावागढ़ कर दिया है। इसके साथ ही भदरसा से भारत नगर या फिर भारत कुंड कर दिया है। 10 जुलाई को अयोध्या में आदित्यनाथ ने घोषणा की कि भदरसा शहर अब भारत नगर या भारत कुंड कहलाएगा। यह नाम भगवान राम के भाई थे भरत, उनकी तपस्या के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने बताया कि भरत जी ने राम के वनवास के 14 वर्षों तक भरत कुंड था उसके पास प्रतीक्षा की थी और इसी दौरान सोचितगंज खिलौनी नगर था, नगर पंचायत का नाम भी यहाँ पर उनके द्वारा माँ ज्वाला देवी करने की घोषणा हुई थी। इसके अलावा आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का आचरण था वो भाइयों के आदर सम्मान का उदाहरण है और अयोध्या का सौभाग्य है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न वहाँ पर उनके द्वारा वहाँ पर जन्म लिया गया था। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो जो अयोध्या का एक शहर है भदरसा, इस शहर को भी यहाँ पर बदल करके भरत नगर या भरत कुंड कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सुचितगंज खिलौनी नगर पंचायत है इसका नाम भी बदल करके माँ ज्वाला देवी कर दिया गया है। और इस प्रकार से इनके द्वारा यहाँ पर इसके पीछे स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। हालिया नाम परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर जून में आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र का नाम पूर्व कांग्रेस विधायक दाऊदयाल खन्ना के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही खन्ना 1980 के दशक के राममूर्ति आंदोलन से जुड़े रहे थे और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महासचिव थे और इस समिति के अध्यक्ष खुद आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ थे, इसलिए इसे कृतज्ञता बताया गया। पिछले साल आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टैंड का नाम बदल करके श्रवण धाम बस स्टैंड करने की घोषणा की थी और यह नाम भगवान राम जो रामायण थी उसके श्रवण कुमार की सांस्कृतिक पौराणिक विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया था। यानी जो नाम चेंज किया गया था अम्बेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टैंड का नाम जिसे श्रवण धाम बस स्टैंड कहा गया है। यहाँ पर बताया गया कि जो रामायण थी उसके श्रवण कुमार थे तो उनकी सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को अब श्रद्धांजलि देते हुए ये नाम है वो रखा गया है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं की मांगों और अभी जो प्रस्तावित है उनकी बात करें तो हाल के समय में कई भाजपा नेताओं ने मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद के नाम बदलने की भी मांग की है। बलिया की भाजपा विधायक केतकी सिंह ने पिछले साल अगस्त में गाजीपुर का नाम परशुराम के पिता महर्षि गौतम के नाम पर रखने की मांग की थी। बरेली के एक भाजपा विधायक ने मुरीदपुर शहर का नाम बदल करके पीताम्बरपुर रखने की मांग की थी। इसके साथ ही मई में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखने की मांग की थी। इसके साथ ही आदित्यनाथ पहले भी संकेत दे चुके हैं कि अकबरपुर और आजमगढ़ के नाम बदले जा सकते हैं। यानी जो नाम अकबरपुर है या आजमगढ़ है वो नाम योगी आदित्यनाथ पहले ही बता चुके हैं, तो ये नाम तो बदलने हैं। बाकी भाजपा नेता अगर इन नामों को प्रस्तावित कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ इन नामों को भी बदल सकते हैं कभी भी। ऐसे जो है कभी भी आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती हैं कि ये नाम है वो बदल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अब अपने हो सकता है लोग इसे एक एजेंडा कह रहे हैं, एजेंडा के तहत नाम बदले जा रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये सांस्कृतिक और पौराणिक जो विरासत स्थल है उनके नामों की वापसी हो रही है। तो इस प्रकार से
ये नाम है वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहते हैं कि देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम जो नाम है उनको बदल करके हिंदू नामों में बदला जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आपको साफ ही नज़र आ रही है। इसके साथ ही इसके पीछे इनका क्या मोटिव है वो साल 2027 के जो विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो सबसे बड़ा एजेंडा एक हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि सबसे अधिक नाम चेंज किए जा रहे हैं। नामों का हिंदूकरण किया जा रहा है, हिंदू धर्म के हिसाब से नाम बदले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साल 2027 के चुनाव में अपना दबदबा साबित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ऐसा कर रहे हैं। लोग जो है इस प्रकार से इनकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने समझा है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जो नाम है वो बदले गए हैं, जो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण तथा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।